हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं। केमिस्ट्री के हम सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं, जिसके हम 3 ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 4th के शुरू करते हैं, जो हमारा ब्लू बॉक्स पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है। यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपको 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक ए और एक बी। The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. A का pH 6 है, B का pH 8 है. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? देखिए, इसको करने से पहले हमें जो है pH पेपर का पता होना चाहिए। अगर ये हमारा एक pH पेपर है, यहाँ पर 7, 0 और 14। 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा बेसिक होता है और 7 पर न्यूट्रल होता है। 7 पर न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओगे एच आयन बढ़ेंगे और जैसे जैसे आप राइट में जाओगे तो ओ एच आयन बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी ही इंफॉर्मेशन से जो है आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2 सॉल्यूशन है, ए और बी। ए का pH 6 है, बी का pH 8 है। तो ए क्या हुआ, एसिडिक हुआ ना। क्यों एसिडिक हुआ, बिकॉज 7 से कम है। और बी बेसिक होगा, वाई, बिकॉज 7 से ज़्यादा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं अपने आंसर पे। द सोल्यूशन ए विद pH 6 इज एसिडिक एज इट्स pH इज लेस देन 7। pH मीन्स आपको बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर pH 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6, तो ये ए सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। द सोल्यूशन बी विद pH 8, 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या बन गया, ये बेस बन गया। सोल्यूशन ए बीइंग एसिडिक हैव मोर एच आयन एज कंपेयर टू बी। इसने एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, हमें बताना था कि जो ए है और बी है इसमें से कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, वो हम बता चुके। ये एसिडिक है और ये बेसिक है। अब एक क्वेश्चन और था यहाँ पर कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन। देखिए, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा एसिड्स के पास होते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे। या फिर मैं कहूँ कि जिसका पीएच जितना कम होगा, जिस भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन का पीएच जितना कम होगा, सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा और उतने ही ज़्यादा उसके पास एच आयन होंगे। तो ए क्या है, एसिडिक भी है, इससे पीएच कम भी है, तो ए के पास क्या हो गए, हाइड्रोजन आयन कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में। आपके पास 2 विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है? आपको क्या दिया हुआ है, 2 विलयन दिए हुए हैं ए और बी। तो ए का पीएच कितना गिवन है, 6, बी पीएच 8। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, यहाँ पर ए ज़्यादा होगा, बिकॉज अभी आपको बताया था 7 से कम क्या होता है, एसिडिक, और 7 से ज़्यादा क्या होता है, बेसिक। तो यहाँ पे तो बेसिक आएगा, यहाँ पर एसिडिक आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, बी हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? आपको बताया था कि हाइड्रोजन में क्या, जो एसिडिक होता है, जो अम्लीय होता है, उसके अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन की मात्रा, या मैं कहूँ हाइड्रोजन के आयन ज़्यादा रहेंगे। जो भी एसिडिक होगा, जो भी एसिड होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा, या मैं कहूँ सांद्रता अधिक होगी। किसमें, जो अम्लीय होगा। तो अम्लीय क्या है, यहाँ पर ए है, तो ए के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी है, ज़्यादा होगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? तो इसने कहा है कि जो एच आयन है ना, एच आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के नेचर में क्या प्रभाव डालती है। जो एच आयन है
वो सॉल्यूशन के नेचर में क्या अफेक्ट डालेगी, क्या उस पर प्रभाव डालेगी। तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा फंडा याद रखना है कि H आयन ज़्यादा है तो एसिड होगा और स्ट्रोंग एसिड होगा, और OH आयन ज़्यादा है तो बेसिक होगा। जितने ज़्यादा H आयन उतना ज़्यादा एसिडिक, जितने ज़्यादा OH आयन उतना ही बेसिक। ठीक है, जितने ज़्यादा H आयन उतना ज़्यादा एसिडिक, जितने ज़्यादा OH आयन उतना ज़्यादा बेसिक। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो H आयन है वो नेचर पर क्या इफेक्ट डालेगा। देखिए, अगर H आयन ज़्यादा हुए तो ज़्यादा एसिडिक होगा, या मैं कहूँ स्ट्रोंग एसिड होगा, और अगर H आयन कम है तो या तो हम उसको डिल्यूट एसिड भी बोलेंगे या फिर हम उसको वीक बेस भी कह सकते हैं। लेकिन वीक बेस हम उसको कब बोलेंगे, जब 7 से ज़्यादा pH होगा। तो प्रेजेंस ऑफ H आयन मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। H आयन की प्रेजेंस, H आयन की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो सॉल्यूशन को, विलियन को कैसा बना रही है, एसिडिक बना रही है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे H आयन की कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रही है, H आयन की कंसंट्रेशन जैसे ही सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रही है, इट मेक द सॉल्यूशन स्ट्रोंग एसिड। तो ये क्या करेगी, सॉल्यूशन को कैसा बना देगी, स्ट्रोंग एसिड। अभी बताया था जितने ज्यादा H आयन होंगे सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक बोले या फिर आप स्ट्रोंग एसिड्स कह सकते हैं। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन डिक्रीजेज इट मेक्स द एसिड डिल्यूट। और अगर H आयन कम है तो कैसा, डिल्यूट एसिड या फिर आप वीक एसिड भी कह सकते हो। हिंदी में करते हैं। H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलयन की प्रकृति वही है कि अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। तो देखिए, विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति उसे अम्लीय बना देती है। जैसे ही विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं वो उसको क्या बना देंगे, अम्लीय बना देंगे। यदि विलयन में H आयन की उपस्थिति, H आयन की सांद्रता बढ़ती है, यहाँ पर सांद्रता है स्टूडेंट्स, यदि विलयन में H आयन की सांद्रता बढ़ती है तो ये विलयन को क्या बना देती है, और अधिक प्रबल बना देती है। अगर विलयन के अंदर क्या होता है, H आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन को प्रबल अम्ल बना देगी, और अगर H आयन की सांद्रता कम होगी तो यह अम्लों को तनुकृत कर देगी, मतलब कि वीक एसिड बनाएगी। H आयन ज़्यादा है तो स्ट्रोंग एसिड, और H आयन कम है तो वीक एसिड, या मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रबल अम्ल हो जाएगा और यहाँ पर तनुकृत अम्ल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। अब इसने कहा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं ना, क्या उनके पास भी H आयन होते हैं, और अगर उनके पास H आयन है तो फिर हम उन्हें बेसिक क्यों कहते हैं। बिकॉज H आयन तो जिसके पास होते हैं वो एसिड कहलाता है ना, और OH आयन जिसके पास होते हैं वो बेसिक कहलाता है। तो कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन के पास H आयन भी है तो हम उन्हें बेसिक क्यों बोल रहे हैं, हमें तो उन्हें क्या बोलना चाहिए, एसिडिक बोलना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आप एक बार pH चार्ट को वापस समझेंगे। 7, 0 और 14, ये H आयन है और ये OH आयन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H आयन है, जैसे जैसे हम राइट जा रहे हैं H आयन कम होते जा रहे हैं और OH आयन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, pH 3 पे मैं बात करूँ, तो pH 3 पे H आयन ज़्यादा है तो OH आयन भी ना। यहाँ पर अगर किसी सॉल्यूशन का pH 3 है तो उसके पास H आयन तो है लेकिन साथ में OH आयन भी तो है ना। ये देखिए, ये H आयन है तो ये क्या है, इसके OH आयन है। मीन्स एक सॉल्यूशन के पास H आयन भी होते हैं और OH आयन भी होते हैं। यहाँ पे भी हम बात करें तो यहाँ पर H आयन बहुत कम है और यहाँ पर OH आयन ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी वही है कि अगर H आयन है तो हम उन्हें बेसिक क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर H आयन है तो हम उन्हें बेसिक क्यों कह रहे हैं। तो यस, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H आयन बट दे आर स्टिल बेसिक because they have more concentration of OH ion as compared to H ion। आपको पता लग गया होगा
कि यहाँ पर एच आयन कम है, ओ एच आयन ज़्यादा है बेसिक में। होते तो एच आयन भी हैं बेसिक के पास, लेकिन कंसंट्रेशन सांद्रता किसकी ज़्यादा होती है, ओ एच आयन की, जिस वजह से वो क्या कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डू एसिडिक सॉल्यूशन हैव ओ एच आयन, इफ यस व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक। दोनों तरफ से आ सकता है, ठीक है ना। तो एसिड और बेस दोनों के पास एच आयन और ओ एच आयन होते हैं। अगर हम 7 की बात करें तो 7 पे इतने ही एच आयन होते हैं, इतने ही ओ एच आयन होते हैं, और एच आयन ओ एच आयन दोनों मिला के एसिड और बेस के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इसीलिए 7 पे हम कहते हैं कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो यस, बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव एच आयन बिकॉज दे आर स्टिल बेसिक, क्योंकि वो अभी भी क्या है, बेसिक है, बिकॉज दे हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन एज कंपेयर टू एच आयन, क्योंकि बेस के पास ओ एच आयन की सांद्रता, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू एच आयन, ठीक है। ए सोल्यूशन बिकम न्यूट्रल इफ द नंबर ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन इज इक्वल। अगर एच आयन और ओ एच आयन इक्वल है तो हम उस सॉल्यूशन को ना तो एसिडिक कहेंगे ना बेसिक कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। हिंदी में करते हैं अब। क्या क्षारकीय विलयन में एच आयन होते हैं, अगर हाँ तो हम इन्हें क्षारकीय या फिर तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं, या हम इन्हें क्षारकीय क्यों कहते हैं। तो बताइए क्यों कहते हैं। अब तो आपको आंसर पता लग गया है। हाँ, क्षारीय विलयन में एच आयन होते हैं, लेकिन फिर भी वे क्षारीय कहलाते हैं क्योंकि इसमें ओ एच आयनों की सांद्रता एच आयन की सांद्रता से कहीं अधिक होती है। मीन्स क्या कह रहा है कि ओ एच आयन ज्यादा है, एच आयन कम है। जो ज्यादा होंगे, अगर आपको बताया था, अगर ओ एच आयन ज्यादा है तो बेसिक, और एच आयन ज्यादा है तो एसिडिक। तो यहाँ पर ओ एच ज्यादा है, एच कम है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। एक विलयन उदासीन हो जाता है यदि उसमें एच आयन और ओ एच आयन की सांद्रता समान हो जाए। इतने ही एच आयन, इतने ही ओ एच आयन, तो हम उसे ना एसिडिक कहेंगे ना बेसिक कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, हम उसे उदासीन कहेंगे। फिर देखिए 4th ब्लू बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime? quicklime क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज क्विकलाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कह रहा है क्विकलाइम, और इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है हिंदी में अगर हम बात करें तो बिना बुझा हुआ चूना। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज 1 मार्क्स में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, और हिंदी वालों के लिए जो है क्या रहेगा, बिना बुझा हुआ चूना। तो अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम या फिर चौक। ये क्या है, ये था हमारा जो क्विक लाइम था बिना बुझा हुआ चूना, और स्लैक्ड लाइम है बुझा हुआ चूना, और ये तो चौक है ही कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों का फॉर्मूला मैं आपको करा देती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, और कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। तो इसने कहा है कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, किस कंडीशन पर, मिट्टी की किस कंडीशन पर डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम। कह रहा है कि कब एक किसान जो है अपने खेत में या तो क्विक लाइम डालता है या फिर स्लैक्ड लाइम या फिर चौक, किस कंडीशन पर किसान अपने खेत में ये चीजें डालता है। तो ऑल द साल्ट मेंशन इन द क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 स्लैक्ड लाइम बुझा हुआ चूना, एंड कैल्शियम कार्बोनेट चौक आर बेसिक इन नेचर। ये सब क्या है, नेचर में बेसिक है। ये कैसे है, नेचर में बेसिक है, ये नेचर में है तो ये साल्ट, लेकिन साल्ट होने के साथ साथ ये कैसे है, नेचर में बेसिक है। तो the need of these salt is felt only when the soil has become acidic in nature। देखिए एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए बेस यूज किया जाएगा, बेस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एसिड यूज किया जाएगा, बिकॉज एसिड और बेस मिलेंगे तभी तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा ना, न्यूट्रल हो जाएगी चीज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये
कि जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो गई, ज़्यादा अम्लीय हो गई, तो क्या मिला दिया जाता है मिट्टी के अंदर? ये बेसिक साल्ट मिला दिए जाते हैं ताकि मिट्टी जो है वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए, उसमें भी पौधे नहीं उग पाते। ठीक है ना, पौधे जो है लगभग न्यूट्रल मिट्टी में उगते हैं। तो जब ज्यादा एसिडिक हो गई या ज्यादा बेसिक हो गई, तो उसके अंदर अगर ज्यादा एसिडिक हुई है तो बेस मिलाएंगे, और ज्यादा बेसिक हुई है तो एसिड मिलाएंगे। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ या फिर चौक का उपयोग करता है? तो आपको पता लग गया होगा कि जब मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो इस अम्लीय प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? क्षारकीय लवणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू बॉक्स करते हैं अब अपना। देखिए ये ब्लू बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मूले, वैसे तो ये बेसिक में हमने कर ही लिए थे सारे। देखिए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? आपको इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताना है, प्रचलित नेम, कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका अगर मैं कहूँ केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोनों आंसर है यहीं पे। CaO का कॉमन नेम, प्रचलित नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको ये तीनों तरफ से लर्न होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ ले, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला पूछ ले, या CaOCl2 का नेम पूछ ले। ठीक है, तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नेम, इसका प्रचलित नेम क्या है? विरंजक चूर्ण। और रासायनिक नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। अब इसने कहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मीन्स विरंजक चूर्ण मिलता है। ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना है कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन गैस, वो किसके साथ रिएक्ट करे कि हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए, ये हमें बताना है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रिपरेशन हम करेंगे इनकी, कब ब्लीचिंग, कैसे ब्लीचिंग पाउडर रेडी होता है, कैसे जो है वॉशिंग सोडा, ये सब कैसे प्रिपेयर होते हैं, प्रिपरेशन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसकी। तो नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैं कहूँ स्लैक्ट्रलाइम, या हम इसे कह सकते हैं बुझा हुआ चूना। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो पदार्थ कौन सा है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फॉर्मूला क्या है उसका? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा पदार्थ कौन सा है? बिना बुझा हुआ चूना। और फॉर्मूला क्या है इसका? CaOH2। और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका कॉमन नेम है, प्रचलित नेम। ये इसका रासायनिक नेम है, केमिकल नेम। और ये इसका फॉर्मूला है किसका? जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। देखिए जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किस सोडियम के कंपाउंड का यूज किया जाता है? जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जिसके अंदर झाग नहीं बनती। वाटर दो तरीके से होता है, जो है एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, और हार्ड वाटर का फॉर्मूला D2O होता है। तो हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है, कठोर जल, जिसके अंदर झाग नहीं बन पाती। तो कौन सा सोडियम का कंपाउंड जो है वाटर को सॉफ्ट करने में यूज किया जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में? तो कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। ये इसका क्या है? रासायनिक नेम। और ये क्या है इसका? कॉमन नेम, Na2CO3.10H2O। फिर उसके बाद है हिंदी में, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है?
तो कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको Na2CO3.10H2O। ये इसका रासायनिक नेम है और ये इसका प्रचलित नेम है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। कह रहा है कि क्या होता है जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हो। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। और इसके लिए आपको क्या देनी है? रिएक्शन भी देनी है। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को, हाइड्रोकार्बोनेट लिख लीजिए या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या होता है? तो देखिए, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज का मतलब विघटन होना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। तो इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और हमें क्या क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन देखिए, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हीट का सिंबल है, आपको बता रखा है पहले ही। क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हिंदी में भी ऐसे ही सेम होगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर, हीट करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण बतानी है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो यहाँ से क्या बना? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट मीन्स POP एंड वाटर। आपको एक रिएक्शन बतानी है, एक इक्वेशन बतानी है जब POP और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, ये तो हमारा किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.12H2O। इसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ कराई है, H2O के साथ, तो हमें क्या मिलता है? जिप्सम। क्या मिलता है हमें? जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। ठीक है यहाँ पर। तो देखिए, रिएक्शन बैलेंस भी है, 1.5 तो यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर है, तो 1.5 एंड हाफ क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, सॉरी डॉट वाटर प्लस H2O, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? जिप्सम। और जिप्सम क्या है? CaSO4.4H2O। जो रिएक्शन आपको इनमें से इजीली लगे उसमें से एक आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं हिंदी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखनी है आपको। ठीक है, तो क्या रहेगा? CaSO4.12H2O, दैट मीन्स कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल जाता है? जिप्सम मिल जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आपको वैसे भी लर्न होने चाहिए बिकॉज वो 1 मार्क्स में एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O एंड जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। कल हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आपको इनको अच्छे से लर्न भी करना है और राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।